वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हमने प्रिज्मा का सेटअप करना है, किस तरह से हम एक न्यू Next.js एप्लीकेशन बना सकते हैं, किस तरह से हम प्रिज्मा की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, दोनों को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिज्मा का यूज करते हुए अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें आपको प्रिज्मा का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको Next.js फुल स्टैक डेवलपमेंट का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे Next.js का एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर कमांड लिखेंगे npx nuxi। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे @latest, क्योंकि मुझे लेटेस्ट एप्लीकेशन बनानी है, इनिशियलाइज करनी है, और इसके साथ साथ इसका नाम मैं यहाँ पे आके रख दूंगा next-prisma। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे -ऐप। ठीक है, कि इस नाम से मुझे क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन बनानी है। मैं यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करूंगा, जिसके बाद ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी Next.js एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर मिनिमल सेलेक्ट कर लूंगा, देन मैं यहाँ पर आकर npm सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर आकर हम अभी गिट को इनिशियलाइज नहीं कर रहे, आप कर भी सकते हो, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी Next.js एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा cd, मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पर आकर इस तरह से लिखूंगा, और यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिख दूंगा कोड स्पेस डॉट, जिससे क्या होगा, मेरे इस प्रोजेक्ट को मेरे VS कोड कोड एडिटर के अंदर ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे ये हो चुकी है, हमने Next.js का प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेसफुली बना लिया, जो कि हम इस कोर्स के अंदर बहुत बार कर भी चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ पे प्रिज्मा की इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिखूंगा npm i, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिज्मा। इसके साथ साथ हम एक और चीज इंस्टॉल करेंगे @prisma /client। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं इस कमांड को यहाँ पे रन कर दूं। प्रिज्मा बेसिकली क्या है, प्रिज्मा का कोर टूल इंस्टॉलर होता है। ठीक है, और @prisma /client क्या है, डेटाबेस क्यूरीज लिखने के लिए क्लाइंट जनरेट होता है, ताकि आप डेटाबेस की क्यूरीज को इजीली लिख सको। ये दोनों मिलकर प्रिज्मा को काम करने के लिए रेडी करते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों पैकेजेस की यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर लेंगे। प्रिज्मा क्या है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। प्रिज्मा बेसिकली एक मॉडर्न ORM है। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे, डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में ब्रिज होता है। हमें SQL लिखने की नीड नहीं होती, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड लिखकर सारा काम कर सकते हैं जो SQL क्यूरीज कर रही होती हैं। प्रिज्मा के कुछ फीचर्स हैं, जैसे टाइप सेफ डेटाबेस है, जो एरर्स बेसिकली कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मल्टीपल डेटाबेस से सपोर्ट करता है, ऑटो जनरेट क्लाइंट देता है, डेटाबेस हैंडलिंग बहुत ईजी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अब अपना प्रिज्मा को इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा npx, फिर मैं यहाँ लिखूंगा प्रिज्मा, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे init, जिससे क्या होगा, प्रिज्मा यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। और जैसे ही इनिशियलाइज होगा, आप देखोगे कि prisma.config.ts आपको यहाँ पे मिलेगा, .env की फाइल मिलेगी, और इसके साथ साथ प्रिज्मा की एक डायरेक्टरी भी यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस कमांड ने बेसिकली क्या किया, एक बेसिक सेटअप क्रिएट कर दिया, रिक्वायर्ड फाइल्स यहाँ पे इसने जनरेट कर दी। अब बेसिकली अगर मैं इस प्रिज्मा की डायरेक्टरी में जाता हूं, तो यहाँ पर आपको एक फाइल दिखेगी schema.prisma के नाम से। अब ये चीज आपके लिए समझना जरूरी है कि भाई ये क्या है। ये प्रिज्मा का मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ये प्रिज्मा की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। यहाँ हम अपने डेटाबेस मॉडल्स डिफाइन करते हैं, यहीं से प्रिज्मा समझता है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में। इसके साथ साथ ये जो .env की फाइल जनरेट हुई है, ये बेसिकली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को स्टोर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास होता है डेटाबेस URL। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। इसमें डेटाबेस का कनेक्शन हिडन होता है, जो सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि .env की फाइल कभी भी गिटहब पर अपलोड नहीं होती। उसका रीजन ये है कि .gitignore में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, .env मिल जाएगा। ठीक है, तो गिट बेसिकली इसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, जैसे वो नोड मॉड्यूल्स को करता है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं यार, ये जो schema.prisma के अंदर हमें यहाँ पे जनरेटर दिख रहा है, हमें यहाँ पे डेटा सोर्स दिख रहा है, ये सारी चीजें क्या हैं। तो भाई इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो जनरेटर बेसिकली ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है आपके पास, ये बेसिकली क्या करता है, प्रिज्मा क्लाइंट जनरेट करता है, मतलब डेटाबेस क्यूरीज का रेडीमेड कोड बनाता है। अब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक और है डेटा सोर्स का। डेटा सोर्स का मतलब क्या है, इसका क्या काम होता है, डेटाबेस कनेक्शन डिफाइन करना, प्रिज्मा को ये बताना कि किस डेटाबेस से कनेक्ट होना
होना है, यानी कि प्रोवाइडर के अंदर बेसिकली हम बताते हैं कि कौन सा डेटाबेस यूज होगा, पोस्टग्रेसक्यूएल यूज होगा, नो एसक्यूएल यूज करोगे आप, एसक्यूएलाइट यूज करोगे, वो सारी चीजें हम बेसिकली यहाँ पे बताते हैं। और ये जो बेसिकली डेटाबेस यूआरएल है, ये बेसिकली क्या है, ये डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। प्रिज्मा इसी से डेटाबेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अगर आपने ये यूआरएल सही नहीं लिखा तो प्रिज्मा कभी भी आपके डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम Next.js के अंदर प्रिज्मा का सेटअप कर सकते हैं। वीडियोस लेंदी ना हो इसलिए मैं टॉपिक्स को यहाँ पे सेपरेट पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमने बेसिकली प्रिज्मा का यूज करते हुए अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।